नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ने रिसेंटली 18,800 के लेवल को क्रॉस किया है। सेंसेक्स ने न्यू हाइज को टच किया है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ऑल टाइम हाई कंडीशंस में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए जिसके चलते हम हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न्स कैसे ला सकते हैं, एंड आगे जाके अगर मार्केट गिर भी जाती है तो हम किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को गिरने से बचा सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी मार्केट हाई रेंज में ट्रेड करने लगती है या फिर ऑल टाइम हाई पे चली जाती है तो हमें हमारे एंटायर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है दोस्तों इनिशियली जब भी आपने आपके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया होगा तब मार्केट की कंडीशंस डिफरेंट रही होगी। तो अभी बीच में बहुत टाइम चला जा चुका है दोस्तों, और डेफिनेटली चांसेस ये है कि मार्केट के वैल्यूएशंस में भी चेंज हुए होंगे। एंड जिन रीजंस को कंसिडर करके आपने स्टॉक्स बाय किए होंगे एंड उन स्टॉक्स ने शायद आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए होंगे, तो उन स्टॉक्स को सेल करने का ये सही टाइम है दोस्तों। तो ऐसे ही एंटायर पोर्टफोलियो के अदर एसेट को रिव्यू करने का एंड फिगर आउट करने का ये सही टाइम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे करनी है वो है रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। दोस्तों मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को अफेक्ट करती है, इसलिए आपको आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? ओके, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसेट एलोकेशन होता क्या है। गोल्ड, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सेट्रा जो एसेट्स होते हैं जिनमें हम हमारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि जिन एसेट्स में हमने हमारे पैसों को एलोकेट किया है तो प्रॉफिट बुक करके हमें उन एसेट्स में हम हमारे पैसों को रीएलोकेट कर देना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपका एसेट एलोकेशन रेशियो 50-50 है, 50% इक्विटी एंड 50% डेट, एंड मार्केट की राइज की वजह से ये आगे जाके 70-30 हो जाता है, 70% इक्विटी एंड 30% डेट, देन एक साइड पे अगर हम देखें तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। लेकिन अगर ये आपके रिस्क कैपेबिलिटी में नहीं बैठ रहा है देन आगे जाके ये आपको ट्रबल दे सकता है। समझ रहे हो? मतलब आपका जो पोर्टफोलियो 70-30 हो चुका है वो ज़्यादा रिस्कियर हो चुका है, इसलिए आपको आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको आपके प्रॉफिट को बुक करके उन पैसों को आपके एसेट में रीएलोकेट कर देना है, सो दैट आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाए टू 50% इक्विटी एंड 50% डेट। थर्ड थिंग जो हमें यहाँ पे करनी है जब मार्केट हाई लेवल पे चली जाती है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। दोस्तों आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप एंड मिड कैप का कंपोजिशन हो सकता है। राइजिंग मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने की वजह से मनी लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। मार्केट अगर हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है देन आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपको लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज में, लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो मोस्टली स्टेबल रहते हैं ड्यूरिंग द वोलेटिलिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि उसमें मत इन्वेस्ट करो जो आपके समझ के बाहर है। कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अवॉइड करो। मार्केट जब भी हाई लेवल पर चली जाती है तब फंड हाउसेस न्यू ऑफरिंग्स के साथ आते हैं। इस टाइम आपको न्यू फंड ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। ये ऑफरिंग शायद आपको ज़्यादा रिटर्न्स देने के प्रोमिसेस दिखा सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें अवॉइड करना है। ओनली उसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को चूज करो जिसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री 5 से 10 साल की है। ऑल्सो लमसम अमाउंट ऑफ मनी किसी भी सिंगल स्टॉक या फिर सिंगल फंड में इन्वेस्ट ना करें जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होती है। एंड लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है वो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये ना सिर्फ हमें मार्केट जब हाई लेवल पर होती है तब फॉलो करनी है, ये हमें हमेशा फॉलो करनी है दोस्तों हमारे स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके करेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करने में हेल्प कर सकता है। ऑल्सो ये उसे बेटर वे में ट्रैक करने में भी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप आपके गोल के टाइम होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के एंड में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मार्केट के हाइज एंड लोज आते जाते रहेंगे, लेकिन उससे क्रिएट होने वाली वॉलेटिलिटी की वजह से बीइंग एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम पर ये इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको आपके गोल पर ध्यान देना है एंड सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।